लेक्चर नंबर 24। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पादप में, पादप मतलब पौधे, पादप में जल और खनिज लवण का जो वहन होता है, आवागमन होता है, वो कैसे होता है। तो देखें, पहले आप क्वेश्चन मेक कर लें, मेंशन कर लें, देन उसका आंसर करते हैं। ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। इसका आंसर देखें, पादप या पौधों में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतकों के द्वारा होता है। अगर क्वेश्चन 1 अंक का आता है तो बस इतना ही आपको मेंशन करना है, बस आंसर कंप्लीट। अगर 2 अंक का हुआ या 3 अंक का हुआ तब फिर आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। फिर रीजन बताते हैं। पौधों में जड़ों की कोशिकाएं मृदा के अंदर आयन का आदान प्रदान करती हैं। जो जड़ों में रेशेस वगैरह होती हैं वो आयन का आदान प्रदान करते हैं। मृदा के ऊपर का जड़, मृदा के ऊपर कुछ लेयर रहती है जड़ की, या कुछ अंदर रहती है, दोनों जगह रहती है। ठीक है। जड़, मृदा के अंदर के जड़ के आयन में अंतर उत्पन्न करते हैं, ये करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए जल गति करते हुए जड़ के जाइलम में प्रवेश करता है। ठीक है। पूरे लेयर में जल क्या कर देता है, प्रवेश कर जाता है और जल के स्तंभों का निर्माण करता है, जो जो जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता रहता है। यानी जल जिससे सभी कहा जाए कि पेड़ के हर एक लेयर में पहुंच जाए, लेयर एरिया में धकेलता है। किंतु वहां का दाब जल जल को ऊपर की तरफ पहुंचा नहीं पाता। कोशिश तो करता है लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता कि ऊपर की ओर आ जाए, जिस कारण पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण जल की बहुत हानि होती है। पहुंचता तो नहीं है लेकिन पत्तियों में अगर थोड़ा सा भी जल आ गया तो क्या वाष्प रूप में सूर्य का प्रकाश आया, और सूर्य के प्रकाश से क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जन हुआ, तो पानी क्या हुआ, वाष्प रूप में, गैसीय रूप में उड़ गया। और जब उड़ा तो जल जो मिलना था पौधों को वो क्या हो गया, कम हो गया, उड़ गया, तो जल की हानि हुई। जो जल को जड़ों में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा खींचता रहता है। और ये एक प्रक्रिया चलती रहती है कि जड़ में जितने पानी है तो पत्तियां खींचती रहती हैं और जल क्या रहता है, वाष्प रूप में क्या रहता है, उड़ता रहता है। ठीक है। तो ये होती है पादपों में यानी पौधों में जल और, चलिए अब ये कैसे होता है। इसमें आपने देखा पौधे में जल और खनिज का जो कार्य परिवहन होता है वो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। किसके द्वारा, जाइलम ऊतकों के द्वारा, ऊतकों के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ जितना भी जल वगैरह रहता है इनकी जड़ों में रहा, और ये क्या करता है, कोशिश करता है ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर में अंतर, डिफरेंस क्रिएट करने की। और यहाँ जो पानी रहता है ये पानी नीचे है, अब पत्तियों को भी मिलना चाहिए, सभी जगह मिलना चाहिए, तो क्या करता है, पानी ऊपर की ओर तो धकेलता है ये जड़, जो लेयर रहती है, लेकिन क्या होता है, पूर्ण रूप से खेल नहीं पाता। लेकिन ये जो पत्तियां रहती है, लीफ वगैरह रहती हैं, इसके द्वारा ये प्रक्रिया चालू रहती है। तो ये पत्तियां क्या करती हैं, पानी को बहुत सारा वाष्पोत्सर्जन कर देती है, यानी पानी को गैसीय रूप में, जल वाष्प के रूप में क्या कर देती हैं, उड़ा देती हैं, जिससे जितना भी जड़ में पानी रहता है अधिक मात्रा में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये प्रक्रिया सुचारू रूप से कोशिकाओं, जड़ की जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा कंप्लीटली चलती रहती है। ठीक है।